हाय फ्रेंड्स, आइए इस दिवाली बनाते हैं कुछ मीठे स्नैक्स। इसे हम कहते हैं शक्करपारे। बहुत लोग इसे गुड़ से भी बनाते हैं तो ये गुड़ पारा हो जाता है, बट आज हम बना रहे हैं शक्करपारे। ज़्यादातर ये त्योहारों पे बनते हैं, दिवाली, होली ऐसे मौक़ों पे। और वैसे मार्केट में तो ये थ्रू आउट द ईयर ही आपको अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये बहुत पसंद होते हैं। ये एक मीठा स्नैक होता है। इसको बनाया तो आटे और सूजी से भी जा सकता है, लेकिन मैं इसे बना रही हूँ आज मैदे से बना रहे का दो पर्पज़ हैं। एक तो ये कि हमें बनाने हैं बिल्कुल खस्ता, टेस्टी, लेयर्ड, हलवाई स्टाइल शक्करपारे। दूसरा ये कि मैदे से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है सबसे पहले क्वांटिटी का। तो मैंने क्वांटिटी और मेजरमेंट के लिए एक कटोरी ली है सेम साइज़ की। उसी कटोरी की मेजरमेंट के मैंने 4 कटोरी मैदा लिया है, 3/4 कटोरी लिया है मैंने शक्कर और 3/4 कटोरी मैंने देसी घी लिया है। अब एक कढ़ाई मैंने रखी है गैस पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब आप देखो, सेम कटोरी से मैंने 3/4 कटोरी जो है पानी लिया। उस पानी को मैं इसमें डाल दे रही हूँ कढ़ाई में, और लो फ्लेम पे ही हमें इसे रखना है। अब वही 3/4 कटोरी मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर ली थी, वो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। शक्करपारे बनाने के लिए पहले हम चाशनी बनाएंगे लो फ्लेम पे। किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसे लो फ्लेम पे अच्छे से चीनी को गलाना है। कोई पकाना नहीं है, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस हलवाई स्टाइल शक्करपारे, खस्ता शक्करपारे, लेयर्ड शक्करपारे बनाने हैं। तो वो हमारे बनकर तैयार होंगे इस रेसिपी से। तो रेसिपी में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके पहली बार में ही बहुत ही परफेक्ट स्नैक्स बन के तैयार होगा शक्करपारे। डोंट वरी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब यहाँ पे मैंने जो 3/4 कटोरी देसी घी लिया था वो भी ऐड कर दिया। लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे इस चाशनी को बनने में। चीनी अच्छे से गल जाए। इस स्टेज पे आप देख रहे हो चीनी अच्छे से गल गई है। मैं इसको लगातार चला रही थी। चलाते चलाते 4 से 5 मिनट में हमारी ये चाशनी बन गई। अब इसमें लो फ्लेम पे ही ये बॉयल आने लगा, जब ये अच्छे से इसका टेम्परेचर राइज़ हो गया। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दिया, और अच्छी सी खुशबू आएगी, अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे शक्करपारे में। चीनी घुल चुकी है। बस अब यहीं पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, और इस चाशनी को हमें करना है ठंडा, कूल। हाँ जी, इस ठंडे ठंडे मौसम में, इस दिवाली के मौसम में, इस त्यौहार के प्यारे प्यारे मौसम में इस चाशनी को करते हैं ठंडा, कूल। तो एक परात ली है मैंने। एक परात में मैं इसे ठंडा करूँगी, क्योंकि इसी परात में मैं इसका आटा गूँधूँगी शक्करपारे का। तो इसमें मैं इसे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, और लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे इस चाशनी को ठंडा होने में। इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक आप काम निपटाइए। और बड़े काम होते हैं हम लोग के पास जी, घर में काम की कोई कमी नहीं होती है। तो जब तक और काम निपटाते हैं तब तक 10-15 मिनट इसे ठंडा होने देते हैं। तो ठंडी हो गई है हमारी चाशनी। चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसको। चेक कर लिया, ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने 4 बाउल्स लिए थे, 4 कटोरी मैदे के, वो मैं इसमें एक साथ ही ऐड कर दूँगी। आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आटा गूँधना है वो मीडियम सॉफ्ट गूँधना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना आटा, ड्राई नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को फॉलो करने के लिए हमें इस आटे को ज़्यादा मसलना नहीं है, बहुत ज़्यादा मसल के आटा नहीं गूँधना है। सॉफ्ट हैंड से, हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से गूँधना है। बहुत प्यार से ये आटा गूँधेगा। अगर आपको लगता है आपका आटा ज़्यादा गीला हो रहा है तो आप थोड़ा मैदा और ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है आपका आटा गूँधते टाइम ड्राई हो रहा है तो 1-2 चम्मच आप पानी के ऐड कर सकते हो। बाकी सारा मेजरमेंट जैसे मैंने आपको बताया, आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। आपके बहुत अच्छे शक्करपारे बन के तैयार होंगे पहली बार में। अब 1 पिंच मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, और उससे जो हमारी स्वीटनेस है शक्करपारों में एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, स्वीटनेस बैलेंस होगी। सिर्फ 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से सफ़ेद तिल। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आते हैं शक्करपारों में, तो आप भी इसको चाहो तो ऐड करिए, अदरवाइज़ आप अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अब मैं इसे सॉफ्ट हैंड से अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करते करते ये आटा जो है वो बढ़िया से डो में कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत प्यार से गूँध के तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मीडियम सॉफ्ट आटा गूँधना है, बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड से नहीं गूँधना। सॉफ्टली इसका एक डो बना के, मीडियम सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। सो चलिए, इससे हम जब तक गूँधते हैं, आटे को अच्छे से गूँध रही हूँ मैं, प्यार से उसको गूँध रही हूँ। आप भी इस चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलें। कोई कंजूसी नहीं चलेगी। दिवाली का मौका है, एक अच्छा गिफ्ट देना बनता है। दिवाली पे तो एक दूसरे को अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए जाते हैं।
तो चलिए हमारा जो मीडियम सॉफ्ट डो है वो बनके तैयार है। आप देखो इतना सॉफ्ट इसे रखना है। अब हम इसे क्या करेंगे, 20 मिनट का रेस्ट टाइम देंगे। आटे को भी रेस्ट चाहिए होता है जी, आटे को भी रेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारे आटे का रेस्ट टाइम हो गया है ओवर। अब हम इसे ओपन कर देते हैं, ढक्कन को हटा देते हैं। तो अब इसको हमने क्या करना है, अब इसके आगे बहुत सिंपल रेसिपी है, कुछ भी टफ़ नहीं है। आटा देखिए और सॉफ्ट हो चुका है, बढ़िया मस्त लग रहा है बिल्कुल आटा देखने में सुंदर सा। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जब आप इसे नाइफ़ से इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसके बाद हमें इसको सिर्फ 4 बार बेल के 4 बारी में हम सारे शक्करपारे बना लेंगे। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है। आप ये मत सोचना कि ये इतना आटा जो दिख रहा है इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं, बस इसको थोड़ा सा पकाने में ही टाइम लगता है। तो अब इस तरीके से हम इसको देखेंगे कि ये जो यहाँ पे आपको एक अलग सी एक इसमें लाइंस दिख रही हैं, ये जो लेयर्स दिख रही है, इसी से हमारी जो शक्करपारे हैं वो लेयर्ड शक्करपारे बनेंगे, खस्ता शक्करपारे। अब इसको मैं इसी शेप में गोल गोल कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे डो को गोल गोल बना लूँगी और उसके बाद हमें इसे सिंपली चकले पे बेलना है। इसको बेलते टाइम ध्यान रखना होता है कि इसकी मीडियम मोटी जो सतह है वो रखनी होती है। अभी मैं आपको शो करती हूँ। इस तरीके से मैं इसको सारा गोल गोल बना ले रही हूँ। सारे डो मैं इसी तरीके से प्लेन कर लूँगी। देखिए सब डो में ये चीज़ दिखनी चाहिए। ये चीज़ आ गई है ना हमारी, इसका मतलब हमारे जो शक्करपारे हैं वो बहुत अच्छे बनकर तैयार होने वाले हैं। जो लेयर्ड और खस्ता शक्करपारे हमें चाहिए वो हमारे बनने के लिए तैयार हैं। अब एक चकले पे मैं इसे बेलूँगी और इसको थोड़ा सा मोटा ही बेलना होता है। मोटा बेलने के बाद इसको हमें तलना होता है, कटिंग करनी होती है। तो इसको पहले मैं अच्छे से बेल ले रही हूँ इक्वली पूरा बिल्कुल। और क्योंकि आप देख रहे थे जो हमारी डो थी, जो हमारी लोई थी वो मोटी थी, तो ऑफ कोर्स लेयर भी मोटी ही बन के तैयार होगी। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि इसको हमें मोटा कैसे रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको अब 4 फोल्ड्स दूँगी इस तरीके से, ऐसे करके 1 फोल्ड ये, 2 फोल्ड्स ये, 3 फोल्ड ये, एंड नाउ दिस इज़ 4th फोल्ड, ठीक है। अब वापस हमें आपको मैं शो कर रही हूँ, ये एक स्क्वायर फोल्ड बन के तैयार हो गया इस तरीके से। अब इसको वापस मैं बेलूँगी स्क्वायर में। अब स्क्वायर में इसको बेलूँगी और उसके बाद हमें इसकी सिंपली कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद हमें इसे तलना है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुकिंग में। आप जब इसे खुद घर पे बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट मैं आपको क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा दिस इज़ लेंदी, बट नो, दिस इज़ नॉट एट ऑल लेंदी। दिस इज़ वेरी सिंपल। आप बहुत ईजिली अपने घर पे बना सकते हो। फर्स्ट टाइम में आपके परफेक्ट शक्करपारे बनने के लिए तैयार हैं। आप ज़रूर इस दिवाली से ट्राई कीजिए। इस दिवाली क्या, दिवाली, होली, कभी भी किसी भी मौके पे, क्योंकि एक बार आप इसे बनाएंगे तो घर पे सब आपसे फरमाइश करने वाले हैं कि अब तो बस आपके हाथ के ही शक्करपारे घर पे ही खाने हैं, बाज़ार से नहीं लाने। तो आप तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए। अब देखिए हमारी ये स्क्वायर रोटी अच्छे से बिल के तैयार हो गई है। लेयर बहुत मोटी है, आप देख सकते हो, अच्छी खासी मोटी रखी है मैंने। बस इतनी ही मोटी लेयर हमें चाहिए होती है और इस तरीके से हमने इसको अच्छे से बेल लेना है परफेक्टली। स्क्वायर रोटी आजकल सारे बच्चे डिमांड करते हैं तो हम बनाते हैं। ये देखिए ये मोटी लेयर है, थोड़ी सी इतनी मोटी हमें रखनी है। बाकी जब इसको हम तलते हैं तो इसकी जब लेयर्स खुलती हैं तलते टाइम तो वो थोड़ा फूल के और बड़ी हो जाती हैं। इसको फुलाने के लिए मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। एज़ यू नो, आपके सामने है सारी रेसिपी। इस तरीके से इसको मैं कट कर रही हूँ। मैं इसको पिज़्ज़ा स्लाइज़र से कट कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नाइफ़ की हेल्प से इसे कट कर लीजिएगा। और इसको बस इसी फॉर्म में, वैसे तो आप चाहो इसको मनचाही कोई भी शेप दे दो, राउंड बना लो, बट ज़्यादातर शक्करपारे स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर में ही अच्छे लगते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। इस तरीके से इसको कट कीजिए, बहुत आराम से कट हो जाते हैं स्क्वायर शेप में। मैं छोटे छोटे स्क्वायर्स इसके कट कर रही हूँ और ये जो देखने में सफ़ेद सफ़ेद तिल आ रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बस इसी तरीके से मुझे इसको कट कर लेना है और इसको कट करके अब मैं वापस इसको इधर से 4th इस साइड से कट करूँगी और इसके छोटे छोटे स्क्वायर्स बनके तैयार हो जाएंगे। ये इतना सॉफ्ट बनते हैं डो, इसको रखने के बाद ये इतने प्यारे से सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से बनके तैयार होते हैं। तो देखिए ये मोटी लेयर रखनी है हमें, ये आपको दिख रही है। अभी ये लेयर जब बनेगी तो ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाएंगे। आप देखिए ये मैं आपको शो कर रही हूँ। अब इसको जो घी है
उस इतना ही गरम रखना है। ये मैंने टेस्टर के लिए थोड़ी सी इसमें डाला है। आप देखिए इतना बबल्स आने तक ही हमें घी गरम करना है। घी बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना, इसको लो फ्लेम पे ही तल के बनाना होता है। अब इसको डालने के बाद मैं अभी इसमें 2-3 मिनट तक कुछ भी टच नहीं करूँगी। इसको बिल्कुल अलटना पलटना नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसको 1-2 मिनट के लिए स्टार्टिंग में छोड़ दीजिए और लो फ्लेम पे ही बनाइए, तभी आपके जो शक्करपारे हैं वो अंदर तक अच्छे से पकेंगे, खस्ता बनेंगे। और लगभग 1 से 2 मिनट बाद अब मैं इसको पलट रही हूँ। आप देखिए इसमें अच्छी सी लेयर्स आपको दिख रही होंगी, ये दिख रही हैं। ये जो परतें हैं ये अपने आप खुल गई घी में जाने के बाद। ये जब मैंने आपको दिखाया था तो ये कितना मोटा था, अब ये फूल के कितने बड़े हो गए हैं और बिल्कुल खस्ता बाज़ार जैसे टेस्टी हलवाई स्टाइल खस्ता शक्करपारे बनने के लिए तैयार हैं। तो अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे लो टू मीडियम, पहले बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से इसे थोड़ी देर पकने देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट 4 मिनट में देखिए इसमें ये कलर आ गया। अब मैंने इसे लो फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, लो टू मीडियम के बीच में, लेकिन रखना लो पे ही है। और इस तरीके से इसको अच्छे से पकाइए, इसको टाइम दीजिए। इसको बस पकाने में ही टाइम लगता है, बाकी तो इसमें ज़्यादातर रेस्ट टाइम है। चाशनी में भी रेस्ट टाइम, उसके बाद डो को बनने में भी रेस्ट टाइम, उसके बाद मेकिंग में बस यही टाइम लगता है कि हमें इसे तलने में जो टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो परतें हैं वो यहीं पे आके खुलती हैं। जब हम इसे तलते हैं तो इसमें परतें खुलने लगती हैं तलते तलते। देखिए कितना प्यारा कलर बन के आ रहा है। बस गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है, उसके बाद हमें इसे निकालना है और दिस इज़ रेडी टू सर्व स्नैक। तो इस दिवाली एंजॉय कीजिए ये मीठे स्नैक्स और रेसिपी बनाइए, ट्राई कीजिए, अपने घर पे सबको खुश करिए। दिवाली के अच्छे अच्छे मौके पे इसे बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए आपके शक्करपारे कैसे बने, किस तरीके से आपने बनाए, किस किस ने आपकी तारीफ़ में क्या क्या शब्द कहे, कैसे कैसे कमेंट्स मिले आपको। ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंसेस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो अब मैं इनको सबको निकाल ले रही हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक। तो हमारे शक्करपारे बनकर रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है, आप इसे बना के आराम से स्टोर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्टील बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में इसे आप अच्छे से स्टोर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी को लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। So please enjoy this Diwali, please enjoy the shakkarparas, please enjoy this recipe. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.